कई दिनों बाद आज फिर से YouTube पर मैं आया हूँ आपके साथ कुछ ज्ञान साझा करने, कुछ चीज़ें बताने। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तु दोषों के बारे में। वास्तु क्या होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बेसिक होती हैं। देखिए, एक तो वास्तु में ना बहुत डिटेल में चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन सी चीज़ किस दिशा में रखी जानी चाहिए, किस तरीके से उनको डिवाइड करते हैं अपने घर को, किस तरीके से सेंटर मैपिंग करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा, एक ही वीडियो में आपको वास्तु का बेसिक समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। मैं फिनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस में MBA हूँ। मैंने एक किताब भी लिखी हुई है, हाउ टू बी रिच मिडिल क्लास ड्रीम। मुझे पर्सनल फिनेंस और पर्सनल ग्रोथ सब्जेक्ट बहुत पसंद है और मैं इस पे यूट्यूब पर वीडियोज भी बनाता हूँ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वास्तु की जब हम लोग बात करते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक घर है और मैं एक स्क्वायर टाइप का घर ले रहा हूँ कि ये हमारा पूरा घर है। मान लीजिए किसी तरफ से एक दरवाज़ा है और ये पूरा घर है। सबसे पहले वास्तु में देखी जाती है कि कितनी दिशाएं होती हैं। नॉर्मली हम लोग जब अपने घर में या हम लोग नॉर्मली जब दिशाओं की बातें करते हैं तो हम ये मानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं। कई बार आपको ये भी बताया जाता है कि जैसे साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है उसको भी एक दिशा, या नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है उसको भी एक दिशा हम लोग मान सकते हैं। लेकिन वास्तु में 16 दिशाओं की बात करी गई है, 16 दिशाओं की बातें की गई है। और ये जो दिशाएं बनाई जाती हैं ये एंगुलर डिवीजन मेथड से बनाई जाती है। एंगुलर डिवीजन मेथड से इनकी ड्राफ्टिंग की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है किसी घर की, और उसके बाद दिशाएं निकाली जाती हैं। तो मान लीजिए आपके घर का सेंटर ये है और यहाँ पर कहीं ना नॉर्थ होगा, यहाँ पर कहीं साउथ होगा, और यहाँ पर कहीं ईस्ट होगा, यहाँ पर कहीं वेस्ट होगा। मतलब मोटा मोटा इस तरीके से होगा। जब हम लोग वास्तु को 16 दिशाओं में बांटते हैं, जब आपके घर को जब 16 दिशाओं में बांटते हैं, तो एक मैं आपको रफ तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपने घर को बांटा जाता है। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, ये आपकी डायरेक्शंस होंगी। मतलब जो आपका बिल्कुल सेंटर पॉइंट, जहाँ पर आप अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं और ऐसे कंपास लेकर अपने हाथ में, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में जो पॉइंट बता रहा है आपको, उससे 11.25 डिग्री इधर, 11.25 डिग्री इधर, तो 22.5 डिग्री का ये टोटल आपको विड्थ मिलेगा। तो ये जो 22.5 डिग्री है, मतलब आपके बिल्कुल बीच पॉइंट से करीब 11.25 डिग्री इधर और 11.25 डिग्री इधर, ये होता है नॉर्थ वाला एरिया। मतलब आप बीच में खड़े होते हैं, इस एरिया में जो इस डायरेक्शन में जो एरिया पड़ रहा है उसे हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन बोलेंगे। इसी तरीके से साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 और डायरेक्शंस यहाँ पर पाई जाती हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ ईस्ट। ये भी 22 डिग्री का ही आपका एरिया होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से हम अपने पूरे घर में डायरेक्शंस बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये 2 डायरेक्शंस जो हो जाएंगी, ये हो जाएंगी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये साउथ डायरेक्शन हो गई आपकी। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, और ये वेस्ट डायरेक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर आप और इसको निकालेंगे तो आपको ये जो डायरेक्शन मिलेगी, ये मिलेगी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए।
चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। ये 16 दिशाएं होती हैं। तो वास्तु के बारे में जब बात की जाती है तो हम लोग 5 तत्वों की बात करते हैं, 16 दिशाओं की बातें करते हैं और ये बातें करते हैं कि कौन सी दिशा किस दिशा की एंटी है और कौन सी दिशा किस दिशा की या किस तत्व की सपोर्टिंग है। पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यहां पर चलता है। अब मान लीजिए ये जो आपकी दिशा है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 दिशाएं आपको दिख रही हैं। ये 4 दिशाएं वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये रिप्रेजेंट करती हैं वाटर एलिमेंट को। अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीख नहीं रहे हैं। उसके लिए फ्री कोर्सेज हैं यूट्यूब पर, वहाँ से आप सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस दिशा में आपको जनरली क्या देखना है, क्या रखना है, नहीं रखना है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये चारों दिशाएं वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इस एलिमेंट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू और ब्लैक। मतलब ब्लू से रिलेटेड जो भी हल्का ब्लू, ज़्यादा ब्लू, आसमानी ब्लू, इस तरीके की जो कलर्स आते हैं और ब्लैक के जो अलग अलग शेड्स आते हैं वो सारे इस कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। रेड, येलो, ये सारे इस दिशाओं के एंटी एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, जब भी हम लोग घर की बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में जरूर कंसर्न करते हैं कि पहले तो आपका एंट्रेंस किधर है, दूसरा आपका टॉयलेट किधर है, तीसरा किचन किधर है और एंटी एलिमेंट्स हैं या नहीं किसी पर्टिकुलर दिशा में। हम लोग जब यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको क्या देखना है अपने घर में, आप बिल्कुल बीच में खड़े हो जाइए, घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। वहाँ से कैंपस से ये दिशाएं जब आप देखेंगे, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन चारों वाटर एलिमेंट की दिशाओं में टॉयलेट बहुत अच्छा नहीं होता है किसी भी दिशा में। आप चाहें तो टॉयलेट रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, किचन भी नहीं रखना चाहिए। टॉयलेट और किचन इस डायरेक्शन में आपको हमेशा प्रॉब्लमेटिक देती हैं और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखा जा सकता है, रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप मैनेज कर सकते हो, उसकी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये जो 3 डायरेक्शन आपको दिख रहे हैं ये तीनों एयर एलिमेंट की डायरेक्शंस है। एयर एलिमेंट का कलर होता है ग्रीन। इस दिशा में, इन तीनों दिशाओं में ग्रीन कलर एंटी एलिमेंट नहीं होता, इसमें ग्रीन कलर आप रख सकते हैं। येलो भी चलेगा, मतलब वाटर एलिमेंट के जो कलर्स हैं येलो, ब्लैक और इससे रिलेटेड कलर्स, वो भी इस डायरेक्शन में चलते हैं। साउथ जो फायर एलिमेंट के कलर्स हैं जैसे रेड, रेड से ऑरेंज, पिंक, ये सारे कलर्स ये भी चल जाते हैं इस डायरेक्शन में। लेकिन आपको इस डायरेक्शन में वाइट और येलो, इन दोनों कलर से बचना चाहिए, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर इस डायरेक्शन में, इनमें से किसी डायरेक्शन में आपका टॉयलेट आ रहा है तो टॉयलेट को ट्रीट किया जाना चाहिए। टॉयलेट ट्रीट करने के लिए आप जिस जोन में है, जैसे इसका ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर की टेप अपने टॉयलेट के चारों तरफ आप लगा सकते हैं। और अगर किचन आपकी आती है तो ग्रीन कलर का पत्थर अपनी स्लैब के नीचे रख सकते हैं, उससे ट्रीटमेंट हो जाता है। साउथ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये जो तीनों डायरेक्शन है ये फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है। इन तीनों दिशाओं में किचन बहुत अच्छा होता है, टॉयलेट बहुत अच्छा नहीं होता, उसको ट्रीट करना चाहिए। बेडरूम वगैरह देख सकते हैं, बट इसमें एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लैक, ब्लू से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और वाइट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए इन डायरेक्शन में। अब फायर एलिमेंट के बाद आता है हमारा अर्थ एलिमेंट। तो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये जो 2 डायरेक्शंस होती हैं ये डायरेक्शंस होती है अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट का कलर होता है पीला। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की दिशा है, तो इस दिशा में टॉयलेट तो बहुत अच्छा होता है बट किचन काफ़ी ख़राब होता है। तो किचन इस डायरेक्शन में कतई नहीं हो, अगर है तो उसे आप येलो पत्थर से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉयलेट इस दिशा में रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है वेस्ट डायरेक्शन। एंटी एलिमेंट इन डायरेक्शन के साउथ वेस्ट और
साउथ साउथ वेस्ट के जो होते हैं वो होता है ग्रीन, ये एयर और वाटर, मतलब ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, इनसे मिलता जुलता जो कलर है वो कलर इस डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। इसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये जो 4 डायरेक्शंस होती हैं ये होती हैं स्पेस की। स्पेस का कलर होता है वाइट। इन डायरेक्शंस में जब आप देखते हैं, अगर किचन आती है आपकी तो हमें उसे ट्रीट करना चाहिए येलो कलर के पत्थर से, और अगर टॉयलेट आती है इनमें से किसी भी डायरेक्शन में तो हमें ट्रीट करना चाहिए वाइट कलर के टेप से। मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि किस डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे वास्तु में, जब हम लोग वास्तु के बारे में स्टडी करते हैं और वास्तु के बारे में। तो जब भी आप ट्रीटमेंट करने के लिए जाओ ना, तो सबसे पहले अपने से घर का नक्शा नहीं बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप ये सोचो, आपका 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, एक घर है। अब उसमें जब आप 16 दिशाएं बनाते हो ना और अपने हिसाब से बनाते हो, वो 1 डिग्री 2 डिग्री का फर्क भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो बेस्ट क्या है कि जिन डायरेक्शंस के बारे में आप बिल्कुल क्लियर हो, टॉयलेट किचन इनके बारे में ट्रीटमेंट, तो वो ट्रीटमेंट वगैरह तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी रेमेडी की तरफ जाते हो, किसी और कोई रेमेडी आपको लगानी है, जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा इसके लिए इस कलर का ग्लोब रख दो इस डायरेक्शन में, ये पर्टिकुलर पेंटिंग लगा दो, या इस तरीके के जो आपको सजेशंस मिलते हैं यूट्यूब पे, आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो या कोई भी आपको बताता है, उसके लिए आपको प्रॉपर ड्राफ्टिंग अपने घर की मैप जो बनवाना होता है, ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ड्राफ्टिंग के आपको नहीं करना चाहिए। एंगुलर डिवीजन मेथड से आप किसी भी लोकल ड्राफ्ट्समैन को पकड़िए और उससे बोलिए, 1500-2000 रुपए के आसपास ये चार्ज लेता है और आपका पूरे घर का नक्शा बना के दे देगा। तो इस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ अगले एपिसोड्स में, कुछ अगले वीडियोस में एक एक डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी डिटेल अंडरस्टैंडिंग दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।